आपकी नजर में महाकुंभ में मची भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? शायद पुलिस प्रशासन का नाम ले, किसी अधिकारी का नाम ले, अफवाह फैलाने वालों को कोसे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद तो इसके लिए बाबा बागेश्वर को जिम्मेदार ठहरा रहे और इसके पीछे जो वजह बताते हैं उसे सुनकर आपका भी दिमाग भन्ना जाएगा। एक तरफ योगी सरकार ने महाकुंभ में मची भगदड़ के गुनाहगारों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई, तो दूसरी तरफ भगवान को न मानने का दावा करने वाले चंद्रशेखर सनातन धर्म के बाबाओं पे उंगली उठाने लगे। जरा आप भी बयान सुनिए, फिर बताते हैं चंद्रशेखर ने इससे पहले बाबा बागेश्वर पे क्या कहा था, जिसे लेके खूब हंगामा मचा। तो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहां बड़े पैमाने पे इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कल मौनी अमावस्या को विचार भले ही मौन हो गए, पर वो वाणी भले ही मौन हो गए, पर विचार करा। इससे पहले चंद्रशेखर ने कहा था, हमारे लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मंदिरों, मठों और बाबाओं के पास जाते हैं। उनके रुपए पर ये बाबा अमीर बन जाते हैं, लेकिन कब तक इस सरकार की आड़ में बचे रहेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो तुम्हारी संपत्ति की जांच हम करवाएंगे। यानी खुद को दलितों का मसीहा दिखाने के चक्कर में चंद्रशेखर बाबाओं के खिलाफ हाथ धोकर पड़े। अब इसका चुनावी फायदा उन्हें कितना मिल पाता है, ये तो वही जाने। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में जी जान से लगे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता ने चाहा तो हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। हालांकि ये इत्तेफाक है कि जिस दिन चंद्रशेखर मिल्कीपुर में रैली कर रहे थे, उसी दिन डिंपल यादव भी वहां रोड शो कर रही थी और सपा की जीत के दावे कर रही थी। ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं मिल्कीपुर से, और एक बार फिर से मिल्कीपुर पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का कार्य करेगा। जनता का समर्थन आपको बहुत प्यार, सम्मान और मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है। उसी पूरी मशक्कत लगी हुई है प्रशासन की कि किसी तरीके से समाजवादी सीट निकलने न पाए, क्या कहना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, सब जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, और धांधली करके और छोटी छोटी चीजों में फेरबदल करके वह कहीं ना कहीं परिणामों में बदलाव लाती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोग इस बार आगाह हैं, इस बार जान गए हैं कि किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, तो बहुत सचेत हैं और बहुत अच्छी तरह से हम बूथ में काम करके ये चुनाव निकालेंगे। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। उधर योगी महाकुंभ में हुए हादसे के बाद व्यस्त हैं, जबकि इधर सपा ने मिल्कीपुर जीतने के लिए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। आगे क्या होगा ये 8 फरवरी को पता चलेगा। बीच महाकुंभ ये फैसला हो जाएगा कि श्री राम की धरती पर राम को मानने वालों की जीत होगी या अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहने वालों की जीत होगी। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।